नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हिंदी कक्षा 10 स्पर्श के भाग 2 अध्याय 16 पतझड़ में टूटी पत्तियां द्वितीय पाठ झेन की देन की व्याख्या समझाऊंगी। तो उससे पहले हम जरा लेखक का परिचय जान लेते हैं। पाठ के लेखक है रविंद्र केलेकर जी, जिनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। रविंद्र केलेकर जी छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर जी ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। केलेकर जी ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का भी संपादन और अनुवाद किया है। रविंद्र केलेकर जी गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई दे, तब उस पढ़ने वाले को मुहावरा याद रखना पड़ता है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम है, फिर भी यह काम होता है। सुक्ति कथाएं, आगम कथाएं इनके उदाहरण हैं। या फिर सारे बच्चों की जो मनपसंद कहानियां हैं, पंचतंत्र, वो भी इसी का एक उदाहरण माना जाता है। इसी काम को रविंद्र केलेकर जी ने आगे बढ़ाया हुआ। प्रस्तुत पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां, इनमें 2 कहानियों के माध्यम से या कहें 2 विचारों या 2 प्रसंगों के माध्यम से रविंद्र केलेकर जी ने कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का, अपने जीवन को जीने के ढंग के बारे में बयान किया है। रविंद्र केलेकर जी का दूसरा प्रसंग झेन की देन है। झेन की देन, इस पाठ के अर्थ को पहले समझने का प्रयत्न करते हैं। झेन, इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान माना जाता है। झेन एक संप्रदाय है जो कि बौद्ध धर्म से ही निकला है। बौद्ध धर्म में ध्यान की अवस्था का वर्णन है जो कि मनुष्यों के व्यस्ततम जीवन को थोड़ा सुखमय बनाती है। अगर हम भारतीय समाज में भी देखें तो प्रत्येक धर्म हमें अपने अपने ईश्वर या शक्ति के सामने कुछ समय के लिए आंखों को बंद कर और हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने को कहता है। वो एक प्रकार से ध्यान की ही अवस्था है। विद्यालय की भी शुरुआत प्रार्थना अथवा ध्यान की ही अवस्था से होती है, जिसका मुख्य कारण या जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में सकारात्मकता का संचार करना भी होता है। झेन की देन अर्थात जापान के लोगों को झेन संप्रदाय या झेन पद्धति के द्वारा अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ चैन भरे पल को निकालने की लेखक की एक आत्मकथा है, जिसे लेखक ने जापान भ्रमण के दौरान महसूस किया और अपने प्रसंग में इसका वर्णन किया। झेन इस संप्रदाय के कारण ही शायद काफी सारे जापानी मनोरोगी नहीं हुए हैं। ये उनके लिए उपहार स्वरूप है। लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान जब अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं, तो उनके मित्र का उत्तर था मानसिक। इसकी वजह बताते हुए उनके मित्र कहते हैं, जापान के लोग 30 दिन का काम एक दिन में कर लेना चाहते हैं। उनके जीवन में रफ्तार बढ़ गई है। वे अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, जिससे उनके दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज रहती है, जिस कारण से दिमाग का तनाव काफी बढ़ जाता है और एक ऐसा क्षण आता है जब तनाव हद से अधिक बढ़ जाता है और मस्तिष्क रूपी इंजन का शरीर से संबंध टूटने लगता है। शाम के समय लेखक के मित्र उन्हें टी सेरेमनी में लेकर गए। जापान की यह चाय पीने की विधि है, जिसे वहाँ चा नो यू कहते हैं। लेखक के मित्र उन्हें एक 6 मंजिला इमारत में लेकर गए, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक खूबसूरत पर्णकुटी थी, जिसके बाहर पानी से भरा मिट्टी का बर्तन था, जिससे उन्होंने हाथ पांव धोए। वहां अंदर बैठे चाजीन ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की जगह की ओर इशारा किया। उसके बाद उस चाजीन ने अंगीठी सुलगाकर उस पर चाय दानी रखी। फिर वो अंदर से बर्तन लेकर आया और बड़े ही सलीके के साथ बर्तनों को पोंछने लगा और करीने से सजाने लगा। लेखक को यह सब देखना काफी भा रहा था। वहाँ इतनी ज्यादा शांति थी कि लेखक आसानी से चाय के उबलने की आवाज भी सुन पा रहे थे। फिर चाजीन ने चाय लाकर प्यालों में डाली
प्यालों में चाय की 2 घूंट से ज्यादा न थी। वे चाय की एक एक बूंद का आनंद उठाने लगे। वे करीब 1.5 घंटे तक उसका आनंद उठाते रहे। लेखक को सन्नाटे की आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उनको आभास हो रहा था कि वे अनंत काल में जीवन जी रहे हैं। चाय पीते पीते लेखक के मन से भूत और भविष्य काल विलुप्त हो गए और वे सिर्फ वर्तमान को महसूस कर रहे थे और जी रहे थे। वर्तमान ही सत्य है और हमें उसी में जीना चाहिए। भूतकाल को याद करके वर्तमान काल को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। वैसे भी बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो उसको विचार करने से बेहतर है अपने आज को, वर्तमान को सुधार लें। भविष्य तो अपने आप ही सुधर जाएगा। सही मायनों में असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को भी उसी दिन पता चला। झेन की देन रविंद्र केलेकर जी की यात्रा वृत्तांत भी कहा जा सकता है, जिसे बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने रच डाला। उम्मीद है आपको यह पाठ काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।